सहज योग में शिव दयाल सिंह जी को प्यार से स्वामी जी महाराज कहा जाता है। उनका एक पद लेने जा रहे हैं। स्वामी जी का जन्म 1818 ईस्वी में हुआ और 1878 ईस्वी तक आगरा और उसके आसपास स्वामी जी महाराज अलख जगाते रहे। वे राधा स्वामी मत के प्रवर्तक हैं और कहने का अंदाज बड़ा सरल है। कहते हैं स्वामी जी महाराज, जोड़ो री कोई सूरत नाम से। कह रहे हैं कि कोई है ऐसा जो अपनी सूरत, अपना ध्यान नाम से जोड़ने को राजी है, नाम से जोड़ने को तैयार है, जो अपने मूल तत्व की खोज करने को राजी है, जो अपने मूल तत्व ओंकार के मार्ग पर चलने के लिए प्रस्तुत है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर आधा साखी यह कोटि ग्रंथ करज। कहते हैं कबीर साहब की करोड़ों धर्म ग्रंथों में जो बात कही हुई है उसको आधे दोहे में मैं तुमसे ये बात कहना चाहता हूँ। नाम सत्य जगत झूठ है। नाम ही सत्य है, ओंकार ही सत्य है, ब्रह्म ही सत्य है और सूरत शब्द पहचान। नाम सत्य जग झूठ है। और ये जो जगत जो देखते हो ये जगत है नहीं, ये ओंकार का ही अभिव्यक्त स्वरूप है और सूरत शब्द पहचान। लेकिन जानोगे कैसे, इसका अनुभव कैसे करोगे? पहले शब्द को जानो, पहले ओंकार को जानो और उससे सूरती जोड़ने का तरीका किसी सदगुरु से सीखो और फिर तुम भी जान लेते हो कि नाम सत्य जग झूठ है। कहते हैं स्वामी जी महाराज, जोड़ो री कोई सूरत नाम से और सुमिरन कर। संतों की उपयोगिता केवल ऐसे जिज्ञासुओं में, ऐसे मुमुक्षुओं में है जो अपने मूल तत्व की खोज करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को पुकार दे रहे हैं, ऐसे लोगों को आवाज दे रहे हैं कि अरे है कोई लेवनहारा, है कोई जो ओंकार तत्व को जानने में उत्सुक है, तो क्या करना होगा? सुमिरन कर, नाम तत्व को जानो। लेकिन जानने मात्र से कुछ नहीं होगा, ज्ञान से केवल कुछ नहीं होगा, भक्ति से हो। और भक्ति का आधार सुमिरन है। सुमिरन कर, नाम तत्व को जानो, ये आधी बात है। असली बात है उस नाम तत्व का सुमिरन कर, उस ओंकार तत्व का सुमिरन कर। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, जो जन बिरही नाम के तिनकी गति है। जो नाम का विरही होता है, जो नाम की याद में जीता है, जो ओंकार के सुमिरन में जीता है, उसकी क्या गति होती है, उसकी क्या दशा होती है? देही से उद्यम करे। वो शरीर से संसार के सारे काम करता है, नौकरी करता है, दुकान करता है, व्यापार करता है, लेकिन सुमिरन करे विदेह। लेकिन देह के पार अपने चैतन्य स्वरूप को जानता है, अपने आत्म तत्व को जानता है और आत्मा के तल से वो सदा सुमिरन में जीता है। कहते हैं स्वामी महाराज, सुमिरन कर सेवा। केवल सुमिरन से नहीं, सदगुरु का प्रेम, सदगुरु की सेवा, सदगुरु के प्रति श्रद्धा, सदगुरु के प्रति अहोभाव, सदगुरु की कृपा को महसूस करना, ये समझो सुमिरन का ही अर्धांग है, ये सुमिरन का ही हिस्सा है। सेवा कर सदगुरु, सदगुरु से प्रेम पूर्वक नाता जोड़ो, सदगुरु से श्रद्धा करो, सदगुरु के प्रति अहोभाव से भरो। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, धुन आने जो गगन की सो मेरा गुरुदेव। और गुरु कौन होना चाहिए? किसको सदगुरु बना? जो ओंकार को जानते हैं, जो ओंकार को तुम्हें बताने को राजी है, जो तुम्हारी आत्मा की गूंज सुनाने को राजी है, जो तुम्हारी आत्मा में फैले प्रकाश को दिखाने को राजी है, जो तुम्हारी आत्मा में स्थित आनंद तत्व और प्रेम तत्व, उमंग तत्व और मंगल तत्व को अनुभव कराने को राजी हो, सो मेरा गुरुदेव सेवा में करें। पलटू साहब कहते हो, वही मेरा गुरुदेव है और मैं उसकी सेवा करना चाहूंगा। और शब्द में है गलतान अवस्था ऐसी जागी। गुरु कैसा है? जो शब्द में, जो ओंकार में जिसका अहंकार गल गया, जो मिट गया ओंकार के सुमिरन में, वही मेरा गुरुदेव है। कहते हैं स्वामी जी महाराज, मन ही हटाओ काम से। सुमिरन करो, गुरु की सेवा करो। और तीसरी बात, अब संसार में अपनी इंद्रियों को मत दौड़ाओ, अब कामना से अपने को मुक्त करो, क्योंकि कामना तुम्हें बाहर बाहर ले जाती है। और जो ये निष्कामना है, जो सुमिरन है, यह तुम्हें भीतर अंतर आकाश में ले जाता है।
इसको एक नए अंदाज में सुनो। निंदा हो या कि प्रशंसा हो, कुछ भी न काम तुमको देगी। जगत में हम किस लिए काम करते हैं? कोई प्रशंसा करे, हो जाती है निंदा, ये अलग बात है, लेकिन निंदा हो कि प्रशंसा हो, इसका कोई मूल्य नहीं है। अंततः तुम्हारी निष्ठा ही जीवन में काम करेगी। यह जो राम के प्रति निष्ठा है, या ध्यान के प्रति, सुमिरन के प्रति, समाधि के प्रति, अंतरयात्रा के प्रति जो तुम्हारी निष्ठा है, यही अंत में काम देती है और यही महाजीवन की पूंजी बनती है। निष्काम हुआ निज कर्म कर, इसलिए कामना से मुक्त होकर के बस तुम अपना कर्म करते जाओ और निष्कामम शरण, निष्काम हुआ निज कर्म करो, है यही सनातन धर्म, यही सनातन धर्म, यही गीता में कृष्ण ने हम सबको समझाया है कि बस उद्देश्य को याद करके अपना कर्म करो, फिर जो होता है उसको धन्यवाद के साथ स्वीकार करो। निष्कामम शरणम गच्छामि भज ओशो शरणम गच्छामि। कहते हैं स्वामी जी महाराज, मन इंद्रिय कुछ बस कर राखो, और मन में मत बह जाओ, मन चाहे मत करो, और इंद्रियां तो तुम्हें दूर दूर ले जाएंगी, इंद्रियां स्वयं से दूर ले जाएगी। आंखें तुम्हें संसार में ले जाएंगी, कान तुम्हें संसार में ले जाएंगे, त्वचा तुम्हें संसार में ले जाएगी, जिह्वा तुम्हें संसार में ले जाएगी, नासिका तुम्हें संसार में ले जाएगी। नहीं, इंद्रियां जो बाहर जा रही हैं उससे पलटो, जिसके लिए बड़े प्यारे अंदाज में चरण दास कहते हैं, इंद्री पलटे मन विषय। अभी इंद्रियों से पलटो, भीतर पलटो, मन पर आ जाओ, और मन पलटे बुध मान, और मन के भी भीतर जाओ, जहाँ तुम्हारा चैतन्य है, जहाँ तुम्हारा साक्षी है, वहां जाओ, और बुध पलटे हरि ध्यान में, और साक्षी से और भी भीतर जो नाम की गूंज चल रही है, जो नाम का प्रकाश है, जो नाम का आनंद तत्व है, प्रेम तत्व है, जो वहां अपने चित्त को ले जाओ और फेरी लय हो जाएगी, और फिर समाधि में अपने आप को लय कर दो। कहते हैं स्वामी जी महाराज, पियो घूंट गुरु जाम से, और गुरु जाम पर जाम तुम्हें पिलाए चला जाता है। कभी नाथ का जाम देगा, कभी नूर का जाम देगा, कभी अमृत का जाम देगा, कभी ऊर्जा का जाम देगा, कभी शक्ति का जाम देगा, कभी उमंग का जाम देगा, कभी आनंद का जाम देगा, कभी प्रेम का जाम देगा। बस उसको पिए चले जाओ। गुरु जो पिलाता है बस आंख बूंद कर उसको पिए चले जाओ। जिसके लिए संत दादू कहते हैं, जब लग शीश न सौंपिए तब लग इशक। लेकिन गुरु और गोविंद के इश्क में पड़ना, और ऐसे नहीं ये इश्क मिलता है। जब लग शीश न सौंप, अपना अहंकार सौंप दो, अपना जीवन सौंप, अपनी जिंदगी गुरु के हवाले कर दो, तब जाकर के इश्क होता है। जब लग शीश न सौंपिए तब लगी इशक न होई, और आशिक मरने ना डरे पिया पिया ना सोई। जो सही आशिक होता है वो मरने से डरता नहीं, और जब मरने के लिए उसकी तैयारी पूरी होती है तभी वो राम नाम का प्याला पीता है गुरु के हाथों से। कहते हैं स्वामी जी महाराज, भजन करो छोड़ो सब आलस, निकल चलो कलिग्राम से। भजन करने में आलस मत करो, सुमिरन करने में आलस मत करो, उठो जागो और सुमिरन करो, और निकल चलो कलिग्राम से। ये जो कलयुग का जो झमेला है बस इससे अपने को मुक्त करो। महर्षि व्यास बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि ऐसा नहीं कि कभी सतयुग था, कभी त्रेता था, कभी द्वापर था, कभी कलयुग है, ऐसा नहीं। हर युग में कुछ लोग सतयुग में जीते हैं, हर युग में कुछ लोग त्रेता में जीते हैं, हर युग में कुछ लोग द्वापर में जीते हैं, और हर युग में कुछ लोग कलयुग में जीते हैं। कलि ही शयानो भवति, जो भी सोया है राम के प्रति, सत्य के प्रति, वो समझो कि कलयुग में है। संजिहान अस्तु द्वापर, जो उठ करके बैठ गया सत्य के प्रति, समझ लेना वो द्वापर में पहुंच गया। तिष्ठत अपि त्रेतायाम, जो उठ करके खड़ा हो गया सत्य की खोज करने के लिए, वो त्रेता में पहुंच गया। संपद्यते कृतयुगे, और जिसने पहला कदम उठा लिया सत्य के प्रति, राम के प्रति, समझना वो सतयुग में चला गया। इसलिए कहता है ऋषि, चरय वेति चरय वेति चरय वेति चरय वेति, चलते चलो चलते चलो चलते चलो, भजन करो छोड़ो सब आलस, निकर चलो कलिग्राम से। इसके लिए दूलन दास कहते हैं, जग में जय दिन है जिंदगानी, लाई लेव चित गुरु के चरणन, आलस करहु न प्राणी। जितने दिन भी जिंदगी बची हुई है गुरु के चरणों से अपनी प्रीत को जोड़ो और आलस मत करो। कहते हैं स्वामी जी महाराज, और उपाय न ऐसा कोई, रटन करो सुबह शाम से। और कोई उपाय नहीं है मुक्त होने के लिए, बस एक ही तरीका है, सदा राम के सुमिरन में जियो, राम की याद में जियो। जिसके लिए रविदास साहब कहते हैं, बाहर खोजत जन्म सिधान,
राम को बाहर खोजते खोजते, मंदिर में तीर्थों में खोजते खोजते जिंदगी तो बीत गई। मृग तृष्णा रहे हो उलझाई, जहाँ पानी नहीं है वहां तुम जा रहे हो मृग तृष्णा की तरह। कह रविदास सुनहु रे संतो, राम भजन बिन किन गति पाई। सुनो संतो, राम का सुमिरन किए बिना किसको परम गति मिली, किसको परम पद मिला। कहते हैं स्वामी जी महाराज, प्रीत लाय नित करो साध संग, नित्य सत्संग में बैठो, साधुओं के पास बैठे, गुरु चरणों में बैठो, गुरु चरणों से अपनी प्रीत जोड़ो। जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, नाम बिन भाव कर्म नहीं छोड़े। बिना नाम के सुमरन के अकर्ता भाव नहीं आता और बिना अकर्ता भाव के मुक्ति नहीं होती। साध संग और राम भजन बिन काल निरंतर लूटे। अगर गुरु का संग न मिला, राम का सुमिरन तुमने नहीं किया, तो निरंतर काल नजदीक आ रहा है और निरंतर समय तुम्हारी जिंदगी को लूट रहा है। प्रेम का साबुन नाम का पानी बोए मिल ताता टूटे। लेकिन प्रेम तत्व का साबुन मिल जाए और नाम तत्व का पानी मिल जाए तो दोनों से ये जो सिलसिला है जन्म और मृत्यु का, ये सिलसिला टूट जाता है। कहते हैं स्वामी जी महाराज, हट रहो खासो काम से। तो जब एक बार साधना में रमण करो, सुमिरन में रमण कर रहे हो, तो फिर लोगों से थोड़ा दूरी बरतो, नहीं तो फिर तुम्हारा सुमिरन भंग होता जाएगा। जिसके लिए मीरा कहती है, राम नाम रस पीजे, मनुआ नाम नाम रस पीजे, अब तज कुसंग सत्संग बैठे हरि चर्चा। कुसंग को छोड़ो, सत्संग में बैठो, साधकों के साथ बैठो, संतों के साथ बैठो और हरि का सुमिरन करो। कहते हैं स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी कहें सुनाई, लगो जाए सतनाम से। कहते हैं राधा स्वामी महाराज, स्वामी जी महाराज को राधा स्वामी भी कहा जाता है कि अब सतनाम से नाता जोड़ो, ओंकार से नाता जोड़ो। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उससे सतनाम का भेद जानो और सतनाम के सुमिरन में जीना शुरू करो। यही सहज है। हरि ओम।